मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि जंगल में भाग रही होती है। उसे देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी इंजर्ड है और वो किसी से बचकर भाग रही है। वो किसी तरह बचकर रोड तक पहुंचती है। वो एक कार से मदद मांगती है और अचानक उसकी नींद खुल जाती है। इस लड़की का नाम मरी होता है जो अपनी बेस्ट फ्रेंड एलेक्स के साथ उसके पेरेंट्स के घर जा रही होती है। मरी जो जंगल में जख्मी दिखाई गई है वो रियल नहीं था, वो उसका एक ड्रीम था। वो अपने ख्वाब को अपनी बेस्ट फ्रेंड एलेक्स के साथ शेयर करती है। वो कहती है कि वो ख्वाब में डरकर किसी से भाग रही थी। एलेक्स जो अपने पेरेंट्स से कहीं दूर रहती है, वो हर वीकेंड अपने पेरेंट्स से मिलने जाती है। जो कि आज वीकेंड था, वो इसीलिए अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही थी। फिर हम एलेक्स की सारी फैमिली को देखते हैं। वो भी एलेक्स से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। उनके घर के पास एक अजीब किस्म का ट्रक खड़ा था जिसके अंदर एक आदमी बैठा था। वो आदमी एक लड़की के कटे हुए सर को वहीं फेंक कर चला जाता है। रात काफ़ी हो चुकी थी। मरी और एलेक्स अभी तक घर नहीं पहुंची थी, इसीलिए वो शॉर्टकट का इस्तेमाल करती हैं क्योंकि वो जल्दी पहुंच जाएं। वो एक कच्चा रास्ता था। उस रास्ते पर जाते ही एलेक्स को जंगल में कुछ दिखाई देता है और वो वहाँ गाड़ी रुकवाती है। वो देखने जाती है, उसके पीछे मरी भी वो देखने जाती। उसे एलेक्स नहीं मिलती। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। फिर कार स्टार्ट होने की आवाज़ आती है। जब वो जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं बल्कि एलेक्स ही होती है जो कि मरी के साथ प्रैंक कर रही थी। वो फाइनली एलेक्स के घर पहुँच जाती हैं। उनकी फैमिली में उनके फादर, मदर और एक उसका छोटा भाई और उनका एक डॉग था। एलेक्स मरी को अपने घर का टूर करवाती है जो कि वो काफ़ी थक चुकी थी। वो अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद वहाँ जाकर सो जाती है। बल्कि मरी को नींद नहीं आ रही थी। फिर वो स्मोकिंग करने घर के बाहर जाती है। इसके बाद अंदर आकर वो आराम से म्यूज़िक सुनती है। फिर अचानक उनकी डोरबेल बजती है। फिर एलेक्स के फादर जाकर चेक करते हैं। वहाँ पर एक स्ट्रेंज किलर होता है। वो एक रेजर एलेक्स के फादर के मुंह पर स्ट्रैप कर देता है। ये सब कुछ मरी भी ऊपर से देख रही होती है। फिर किलर उनके घर में घुस जाता है। वो सबसे पहले उनके डॉग को मारता है। फिर वो एलेक्स के फादर के सर को स्टेयर्स में फंसाता है और एक टेबल से उनका सर धड़ से ही अलग कर देता है। उनकी बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है। इन सब से एलेक्स की मदर उठ जाती है। वो अपने हस्बैंड को ढूंढने नीचे आती है तो वहाँ उन्हें उसकी डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी के पास किलर भी खड़ा हुआ था। जाहिर है कि वो अब उसका टारगेट थी। ये सब देखकर एलेक्स की मदर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। ये सब देखकर मरी और भी डर जाती है। इस मौके पर वो पैनिक होने के बजाय बहुत समझदारी से काम लेती है। वो गेस्ट रूम को इस तरह से अरेंज करती है जिसे देखकर ऐसा लगे कि यहाँ कोई रहता ही नहीं और किलर समझे यहाँ पर कोई रहता ही नहीं। वो सब चीज़ों को अरेंज कर कर बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। फिर वहाँ पर किलर आता है। वो रूम की सारी सेटिंग देखकर उसे लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो सीधा जाता है एलेक्स के रूम में और मरी वहाँ से भागकर एलेक्स के पेरेंट्स के रूम में जाती है और मोबाइल फ़ोन ढूंढती है। फिर अचानक वहाँ पर कोई आ जाता है। उसे जल्दबाजी में अलमारी में छुपना पड़ता है। वो कोई नहीं बल्कि एलेक्स की मदर थी जो कि थोड़ी बहुत जिंदा थी, लेकिन उसके पीछे किलर आता है और उसका गला काटकर उसे मार देता है। ये सब मरी की आंखों के सामने हो रहा था। ये सब देख उसकी हालत बहुत सेंसिटिव थी। किलर के जाने के बाद मरी एलेक्स की मदर के पास आती है और वो देखती है कि ये कुछ कहना चाहती है और वो कुछ नहीं कह पाती, बस सिर्फ एक शब्द कहती है, वाई। फिर मरी एलेक्स के रूम में जाती है। वो देखती है कि किलर ने एलेक्स को बांध रखा है। वो उसे आज़ाद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके छोटे भाई टॉम की आवाज़ आती है जो घर से निकलकर कॉर्नफील्ड की तरफ भाग गया था। लेकिन किलर उसका पीछा कर रहा था शॉटगन लेकर। लेकिन टॉम भी उस किलर से नहीं बचता और वो उसे मार देता है। एलेक्स की सारी फैमिली मर चुकी थी। इससे साफ जाहिर था कि किलर उसे नहीं मारना चाहता। अपनी सारी फैमिली को मरता हुआ देखकर एलेक्स की भी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। लेकिन मरी उसे हौसला देती है और मोबाइल फ़ोन ढूंढने के लिए नीचे आती है। उसे फ़ोन मिल तो जाता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि किलर सारी टेलीफोन लाइन काट चुका था। फिर किलर एलेक्स को उठाकर अपने ट्रक में डाल देता है। एलेक्स जो मरी की बेस्ट फ्रेंड थी और मरी किसी भी सूरत में उसे मरना नहीं देने चाहती थी, वो किचन में जाकर एक नाइफ उठा लेती है और ये शोर किलर भी सुन लेता है। वो घर को फिर से चेक करने जाता है। मौके का फ़ायदा देखकर मरी एलेक्स के पास चली जाती है और वो उसे आज़ाद नहीं कर पाती। वो किलर वापस आ जाता है। मरी उस पर अटैक करने के लिए तैयार ही होती, लेकिन वो उसके सामने नहीं आता। वो बैकडोर बंद कर कर उसे लॉक कर देता है।
किलर को नहीं पता था कि मरी भी अंदर है। वो समझ रहा था सिर्फ एलेक्स ही है। वो 3 लोगों को बहुत बुरी तरीका से मारकर वहां से जा रहा था। अपनी फैमिली को लेकर एलेक्स बहुत सैड थी और वो रो रही थी। एलेक्स की रोने की वजह से मरी भी पकड़ी जा सकती थी, लेकिन वो उसे सलाह देती है और उसे चुप रहने को कहती। मरी उस ट्रक का लॉक तोड़ने की कोशिश करती है और वो उसमें कामयाब भी हो जाती है। अब वो मौके की तलाश में थी कि वो बाहर निकल पाए। जब किलर गैस स्टेशन पे रुकता है, इससे ज़्यादा गोल्डन चांस उसे नहीं मिल सकता था और वो इसे गंवाना नहीं चाहते थे। मरी एलेक्स को वो नाइफ देकर खुद आराम से स्टोर की तरफ बढ़ती है। मरी किलर से बचकर स्टोर तक पहुंच जाती है और वहां के वर्कर को पुलिस को बुलाने को कहती है। इससे पहला वर्कर कुछ समझ पाता था और किलर भी वहां पर आ जाता है। जल्दी से मरी छुप जाती है और वहां पर किलर आ जाता है। वो वर्कर किलर के हाथ पर लगा खून देख लेता है। ये देख वो वर्कर सब कुछ समझ गया था। वो अपनी गन उठाने ही वाला होता है कि अचानक किलर उससे एक ड्रिंक मांग लेता है। वो वर्कर अपने बिहेवियर से ऐसे ही शो करवाता है कि वो कुछ भी नहीं जानता। वो उसके लिए ड्रिंक की बोतल लेने जाता है, लेकिन किलर बहुत चालाक था। किलर उसके एक्सप्रेशन को समझ चुका था और वो यहीं पर उसे मार डालता है। किलर ये भी समझ चुका था कि वो वर्कर किसी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये देख वरी वॉशरूम में जाकर छुप जाती है। वो वरी को नहीं ढूंढ पाता और टाइम वेस्ट ना करते हुए वो वहां से चला जाता है। वो किलर के जाते ही मरी पुलिस को इन्फॉर्म करती है और वर्कर की कार और गन लेकर उस गाड़ी का पीछा करती है। कुछ दूर जाते ही उसे वो गाड़ी दिख जाती है। वो चुपके से अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा देती है और किलर मेन रोड से उतरकर एक जंगल की तरफ चल पड़ता है। वरी अपनी हेडलाइट्स ऑफ करके उसका पीछा करती रहती है और किलर का ट्रक गायब हो जाता है। वो समझ नहीं पाती ट्रक कहाँ गया है और किस डायरेक्शन में गया है। फिर उसके पीछे हेडलाइट्स जगती हैं, जो कि किलर था। वो उसे पहला ही नोटिस कर चुका था। मरी जल्दी से गन उठाती है और वो देखती है उसमें गोलियां ही नहीं थी, गोलियां किलर के हाथ में थी। ये सब उसका ही प्लान था। उसने मरी को वॉशरूम में देख लिया था, क्योंकि एलेक्स के घर में उसने मरी की भी फोटो देखी थी, तो वो वहाँ उसे पहचान जाता है। जब मरी को कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो फुल स्पीड पर कार भगा देती है और उसकी इसी हरकत की वजह से उसकी कार क्रैश हो जाती है। और वो जानती थी कि किलर उसके पीछे जरूर आएगा। वो जल्दी से कार से उतरकर नज़दीकी घर में जाकर छुप जाती है। काफ़ी टाइम बीत चुका था। उसे अपनी और अपनी बेस्ट फ्रेंड की प्रोटेक्शन करनी थी। वो खुद ही एक हथियार बनाती है और किलर को ढूंढने निकल जाती है। किलर जो बहुत चालाक था, वो पीछे से दबोचकर उसे नीचे गिरा देता है और फाइनली वो उसे मारने वाला था, लेकिन वो एक पत्थर से उसका सर फोड़ देती है। वो अपने हथियार से किलर को मारना शुरू कर देती है और वो तब तक मारती रहती है जब तक उसे यकीन ना आए कि किलर मर चुका है। उसे मारने के बाद वो सुकून का सांस लेती है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और पुलिस वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और उन्हें फिर किलर का पता चल ही जाता है। यहाँ हैरान करने देने वाली बात यह है कि वो किलर खुद मरी ही थी। असल में कोई किलर था ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली को मरी ने ही मारा था। तभी मरते वक्त उसकी मदर ने कहा था वाई। एलेक्स जो इतना रो रही थी वो भी सिर्फ मरी की वजह से ही। मरी खुश होकर एलेक्स के पास आती है क्योंकि उसने किलर को मार दिया था, ऐसा वो खुद समझती थी। अपनी दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में मरी को खुद को भी नहीं पता था। इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। वो एलेक्स को खोल देती है। फिर उसे लगता है कि एलेक्स खुश होगी, लेकिन उसने बहुत बेरहमी से एलेक्स की पूरी फैमिली को मार दिया था। एलेक्स खुद भी नहीं जानती थी कि कब वो अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में आ जाए, इसीलिए वो मरी को स्टैप कर कर वहाँ से भाग जाती है। वो मरी की दूसरी पर्सनैलिटी को ट्रिगर कर देती है। उसकी पर्सनैलिटी उसके पीछे सॉल लेकर भागती है। एलेक्स रोड तक पहुंचती है और वहाँ से एक कार से हेल्प मांगती है और मरी अपनी सौ से उस ड्राइवर को भी मार देती है। मरी एलेक्स के मुंह के पास सौ को लाकर कहती है कि वो उसे कहे कि वो उसे प्यार करती है। और यहाँ पर हमें मरी का मोटिव भी पता चल जाता है कि वो एलेक्स से प्यार करती है और उसका ये प्यार एक जुनून में बदल चुका था, जो कि उसके ऊपर बहुत बैड इम्पैक्ट डाल चुका था। वो नहीं चाहती थी कि इस दुनिया में एलेक्स के अलावा उसका कोई और हो, इसलिए उसने ये सब किया। मरी कहती है हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। फिर एलेक्स एक क्रोबार उसके आर पार कर देती है। फिर हमें कुछ अरसा बाद का समय दिखाया जाता है जबकि मरी एक मेंटल हॉस्पिटल में थी। वहाँ वो कॉन्टिन्यूसली यही कह रही थी कि वो उन दोनों के बीच में किसी को नहीं आने देगी। एलेक्स वन साइड मिरर से उसे देख रही थी, लेकिन मरी उसे नहीं देख पाती। हम ये चीज़ अजीब देखते हैं कि मरी जानती थी कि वहाँ पर एलेक्स है। मरी स्टार्टिंग से ही एलेक्स को प्यार करती थी।
लेकिन एलेक्स इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। हमें दिखाया गया जब वो स्मोक करने बाहर जाती है, वापस आके म्यूजिक सुनने लगी, लेकिन असल में वो वापस नहीं आई। उसी ने ही डोरबेल रिंग की, एलेक्स के फादर को मार दिया और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू।